Have you ever felt that you are working hard on a skill or anything that you want to do, but days passed, month passes, and you didn't see the result? Let me tell you a story, and from this story, you can learn why focus on 10 different things means nothing, but if we focus on one thing, we can achieve everything. So होता क्या है, एक बार एक इंसान कुआं खोद रहा होता है, उसको जमीन से पानी निकालना है, तो वो 150 मीटर एक गहरा गड्ढा खोदता है, पानी नहीं निकलता है, एक दूसरा गड्ढा खोदता है, उसे लगता है यहाँ पे पानी है नहीं, मैं दूसरी जगह पे ट्राई करूँ। फिर वो फिर से वहाँ पे मेहनत करता है, काफ़ी दिन उसमें इन्वेस्ट करता है, और फिर उसे लगता है कि ये वर्थ इट नहीं है। वो 150-200 मीटर का गड्ढा खोद चुका होता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर उसे लगता है कि मुझे दूसरी जगह ट्राई करनी चाहिए, वो दूसरी जगह फिर से जाता है, फिर वो फिर से गड्ढा खोदना स्टार्ट करता है कि मे बी यहाँ उसे पानी मिल जाएगा। जब वो ऐसे 5-7 गड्ढे खोद चुका होता है, तो उसका दोस्त जो उसे काफ़ी दिनों से ऐसे फॉलो कर रहा था कि वो कर क्या रहा है, तो वो उसे बोलता है कि सुन, तो ये कर क्या रहा है? उसने बोला गड्ढा खोद रहा हूँ क्योंकि मुझे पानी चाहिए ज़मीन से। तो उसने बोला कि तूने ये 10 गड्ढे खोद दिए, अगर तू इन 10 गड्ढों में कितना एक गड्ढा खोदता, तो अब तक तुझे पानी मिल चुका होता। समझ लो ये बात, ये वाली स्टोरी मैं अपनी लाइफ से तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ। हमेशा मुझे यही लगता रहा है कि मैं ये चीज़ कर लूँ, उसमें मैंने पूरा एफर्ट भी डाला, लेकिन जब होता है ना कि जब रिजल्ट मिलने वाला ही होता है, उस टाइम पे हम हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हमें हमसे कुछ कमी हो गई, या फिर ये चीज़ सही नहीं है, अब हमें दूसरी जगह गड्ढा खोदना चाहिए। अब वही मेहनत हम दूसरी जगह करते हैं, वहाँ से रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हम तीसरी जगह करते हैं, वहाँ से रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन सोच के देखो, अगर वही मेहनत जो हमने 10 जगह की है, वो अगर हम एक जगह कर लें, तो सोचो। स्टूडेंट लाइफ के ऊपर अगर ये एग्जांपल दूँ, तो जो भी बच्चा मल्टीपल एग्जाम्स के पीछे होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत कम कर रहा है, बट होता क्या है कि वो उसमें भी अपना होल हार्टेडली काम नहीं कर पा रहा है, और दूसरी चीज़ है उसमें भी नहीं, एंड एट द एंड उसे किसी में भी सक्सेस नहीं मिलती, और उसे लगता है मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ। इवन दिस थिंग आई हैव फेल्ट वेरी वेल इन माई लाइफ। कई बार ऐसा होता है, हम किसी किसी सब्जेक्ट के पीछे भागते हैं, हमें लगता है हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन एट द एंड हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर हम एक चीज़ को फॉलो कर लें तो वही हमारा अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकती है, चाहे वो कुछ भी हो। या तुम ये सोचो कि कोई इंसान दीवार खोद रहा है, वो ट्रेंडिंग बन गया है, सोचो, क्योंकि वो उसी चीज़ में लगा पड़ा है। तो मैं तो पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी, और अगर कंसिस्टेंसी से कर रहे हो, तो पक्का उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी तुम्हें, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब ए टू ज़ेड दुनिया की कोई भी चीज़ें हो, अगर तुम उसमें एक चीज़ के पीछे लग गए ना, लेकिन हमारा माइंड ना ऐसा होता है, मंकी माइंड होता है हमारा। हमें ये लगता है हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। उसी चीज़ में हम लूप में फँस जाते हैं। ना हम वो चीज़ कर पाते हैं, ना हम दूसरी चीज़ कर पाते हैं। ये चीज़ मैं किसी दूसरे को बोलने से ज़्यादा खुद को बोल रही हूँ कि तू सबसे पहले ये मत सोच कि कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है। अगर एक चीज़ पकड़ ली, उसी के पीछे रह। ये मत देख अब कि और क्या बोल रहे हैं तुझे, या फिर किसी का क्या मानना है, वो चीज़ डिफ़िकल्ट है या ईज़ी है, जो भी है। एक चीज़ पकड़ और उसके पीछे अपना टाइम, अपना एफ़र्ट सब कुछ लगा, और फिर अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो सब कुछ छोड़ दे उसके ऊपर। फिर देखी जाएगी, फिर उससे भी शिकायत कर सकते हैं कि तूने मेरा ये काम नहीं किया। जोक है। बट हाँ, कोई एक चीज़ करके तो देखें कि हम उसमें परफेक्ट होते हैं कि नहीं। यार क्यों नहीं, एक ही लाइफ है, उसमें कुछ तो चीज़ ऐसी करें जिससे एटलीस्ट किसी इंसान को ये लगे कि अच्छा ये बात है, ये बात तो उससे करनी चाहिए, या फिर अच्छा ये काम है, ये काम तो उससे करना चाहिए, उससे बेटर कोई कुछ नहीं बता पाएगा। ऐसी स्किल लो, या फिर ऐसा कुछ काम करो। आई होप इट हेल्प्स, एंड दिस इज अ रिमाइंडर फॉर मी टू।